बात करेंगे मार्केट की तो गिरावट के साथ खुला है शेयर बाजार। निफ्टी में करीब 75 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है, तो वहीं सेंसेक्स में करीब 300 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। तो देखिए गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला है। निफ्टी में करीब 75 अंकों की गिरावट देखी गई है अभी, और सेंसेक्स में करीब 300 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। यानी कि आज जैसे शेयर मार्केट खुला उसके बाद जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मायूसी हाथ लगी है। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, किस तरीके से गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला है? निफ्टी में करीब 75 अंकों की गिरावट है और सेंसेक्स में 300 अंकों की गिरावट यही है जिसका जिक्र प्रीति जी अक्सर हम डिस्कस करते हैं। यूएस ईरान स्टेलमेट कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत तकलीफ दे रहा है, और जो पहला अटैक था, पहली वॉर थी, उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी दिक्कत में आई थी, लेकिन उसके बाद चीजें संभलनी शुरू हुई थी। ये जो सेकंड लेग है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in और मेरा आकाशजिंदल का मानना है कि ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कहर ढा रही है। जी हाँ, मैं वर्ड्स को जो है कहीं ना कहीं बहुत ध्यान से चूज करके बता रहा हूँ आपको। ये नहीं हूँ कि मैं एग्रीवेट करके बता रहा हूँ, बट मेरा आकाशजिंदल का सीरियसली मानना है ग्लोबल इकोनॉमी अब स्लो डाउन में, रिसेशन में जा सकती है। हिंदुस्तान की बात करें, हमारी स्ट्रेंथ है डिमांड और कंजम्पशन। ठीक है, 4.45% सीपीआई इन्फ्लेशन हो गई है, सब तमाम चैनलों में सही चीज पूछी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ मैं उसका जवाब ये दे रहा हूँ, अब उसके बावजूद हिंदुस्तान में डिमांड और कंजम्पशन कम नहीं हो रही है। आप जून का डेटा देख लीजिए, जुलाई का डेटा देख लीजिए, डिमांड और कंजम्पशन बदस्तूर चल रही है। अब आनी है फेस्टिवल सीजन डिमांड। फेस्टिवल सीजन डिमांड वी ऑल नो इज अप टू अ लॉट एक्सटेंट immune from inflation, because in case somebody has to give something to somebody, that has to be done. Somebody has planned something, he has to execute that. तो वो चीजें कहीं ना कहीं डिमांड और कंजम्पशन को बढ़ाए रखेंगी, और 8% की जीडीपी ग्रोथ जो मैंने एस्टिमेट दिया था इस प्लेटफॉर्म पे और तमाम चैनल्स पे, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा आया है, इनकम टैक्स कलेक्शन भी अच्छा आया है, यूपीआई ट्रांजेक्शन की क्वांटिटी भी अच्छी आई है, बट कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन ग्लोबल इकोनॉमी को दिक्कतें दे रहे हैं। अमेरिका जैसी इकोनॉमी जहाँ इन्फ्लेशन की कोई बात नहीं होती थी, आज वहाँ सेनेटर्स इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं और आम आदमी को तकलीफ मिल रही है। यूरोप में जीडीपी ग्रोथ का स्लो डाउन इसी वजह से है, और कहीं ना कहीं चाइना में अब देख ही रहे हैं डिमांड ऑलरेडी कम। चाइना में हमने देखा किस तरीके से रियल एस्टेट में ओवर इन्वेस्टमेंट का नुकसान हुआ। तो ऐसे में हमें ग्लोबल इकोनॉमी के लिए यूएस ईरान को बहुत ध्यान से वॉच करना है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए।